हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धत। संख्या पद्धत कल भी हम लोग पढ़े थे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धत किसे कहते हैं, ठीक है। संख्या पद्धत में आपको कल हमने कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल दे के समझाए थे, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, तीनों क्वेश्चन अलग अलग। एक टंके की 1/4 यानी 1/4 भाग 135 लीटर है पानी धारण किया, मतलब भरा हुआ है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है, ठीक है। वैसे ये क्या है, 800 चॉकलेट के एक कक्षा में विद्यार्थियों में बांटी गई। 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों को बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या के दोगुनी दी गई, यानी प्रत्येक छात्र में छात्र की संख्या जो है उसकी दोगुनी चॉकलेट दी गई एक छात्र को, तो संख्या को दोगुनी दी गई, चॉकलेट मिलती है, यानी दोगुनी चॉकलेट मिलती है, तो कक्षा के छात्रों की संख्या कितनी थी या कितनी है या कितना होगा। 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखने में, यानी 1 से लेकर 50 तक की जो हम लोग लिखते हैं, जैसे गिनती 1 2 3 4 5 6 ऐसे 50 तक लिखते हैं, तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। यानी 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे तो कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, 9 अंक की। 10 से लेकर 20 तक लिखेंगे तो कितने अंक की आवश्यकता होगी, 20 अंक की। तो ऐसे ही सारी चीजें आपको बताएंगे। आइए पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, एक टैंक है, एक टैंक है, एक टैंक, यानी एक टैंक मतलब एक टैंक, उसका 1/4 भाग, 1/4 भाग, यानी किसी टैंक का, टैंक टैंक का भरा भाग 1/4 इजकल टू 135। कितना भरा हुआ है, 135 लीटर भरा हुआ है, 135 लीटर भरा। अब टैंक में 135 लीटर, यानी एक टैंक है जिसका 4 भाग 135 है, तब यानी वो टैंक कितने का है, एक टैंक कितने का है, एक टैंक कितने लीटर का है, हम लोग एक टैंक का लीटर ज्ञात कर ले। एक टैंक का लीटर ज्ञात करने के लिए, यानी एक एक इजकल टू 135 गुणे 4, 35 गुणे 4, तब यानी 5 चौको 20 और 4 तिया 12, 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 4 एक 5, 540 लीटर का, 540 लीटर का एक टैंक है, यानी टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 540। अब बताएं, यानी 180 में, यानी इसका भाग 180 भाग भरा हुआ है, ठीक है। कितना भरा हुआ है, 180 भरा भरा हुआ भाग 180 है, इजकल टू 540 में, तो कितना प्रतिशत, यानी कितना भाग भरा हुआ है, यानी बट्टे में कितना भरा हुआ है, यानी 135 का 4/135 था, तो कितना भरा हुआ है। आपको एक टैंक का भार पता है, एक टैंक का भार पता है, यानी एक टैंक इजकल टू 540, ठीक है। अब 540 है, अगर इसमें इसमें अगर भरा हुआ है कितना, अगर 540 है तो इसमें भरा हुआ हमारा भाग, भरा हुआ भाग 540 में 180 भरा हुआ, तो 180 ऊपर लिखते हैं
और 540 में भरा हुआ है। तो 540 में भरा होते एक, 0 से 0 खत्म, 1 और ये 3, यानी भरा हुआ भाग 1/3 है। कितना है भरा हुआ भाग? 1/3 है। हम लोग का भरा हुआ टंकी कितना था? 180। तो 540 में 180 भरा हुआ, तो इसको जो टंकी का मान होता है, ऊपर जो मान दिया था टंकी के मान से उस मान में भाग, ये 3/, यानी 1/3 हिस्सा उसका भरा हुआ है। इसमें क्या देगी? 800 चॉकलेट। 800 चॉकलेट है, किसी कक्षा में बांटना है। जैसे मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट हैं, जितने छात्र हैं एक ही कक्षा में 800 चॉकलेट आया और बांट दिया गया। तो लिख रहा है कि यदि छात्रों की संख्या में, छात्रों की यानी प्रत्येक छात्र को कक्षा के छात्रों की संख्या से दोगुनी चॉकलेट, यानी एक छात्र को जितने छात्र हैं, यानी 10 छात्र हैं तो उसको 20 मिले, 2 छात्र हैं तो 4 मिले, ठीक है, तो चॉकलेट मिलती है। तो कक्षा के छात्रों की संख्या कितनी है, या कितनी थी, या कितना होगा? तो पहले हम लोग के पास हथियार, माना छात्रों की संख्या कितना है? x, कितना x है। तो चॉकलेट कितना बांटा गया? प्रत्येक छात्रों को बांटा गया चॉकलेट कितना? छात्रों के 2 गुना, यानी 2x, कितना? 2x। अब यानी छात्र है उसका मल्टीप्लाई 2x है, उसके बराबर है, यानी छात्रों की संख्या, हम लोग को छात्र की संख्या याद करना है, इसका 2 गुना है, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं? अब मल्टीप्लाई 2x, यानी इतना चॉकलेट है एक छात्र को मिला, इक्वल टू 800, यानी प्रत्येक छात्र को 2 गुना चॉकलेट बांटा गया x से। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग ये करें, तो चॉकलेट इतना था। अब ये क्या जो है, x गुणे x स्क्वायर, और ये 2 हमारा भाग में चला गया, 2/4 यानी 400, और x स्क्वायर को ये क्यूब में हो जाएगा, ये क्यूब होता है होल क्यूब, तो 400। तो 400 इसमें जो भी होता है, यानी 2 गुना होना चाहिए, तो 20, यानी छात्रों की संख्या 20। छात्रों की संख्या कितनी? 20। 20 छात्र हैं, तो चॉकलेट कितना बांटा गया एक छात्र को? 40। तो 40 चॉकलेट बांटा गया 20 छात्रों में, 800 की संख्या निकल गई। अब इसमें देखिए आप क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हम लोग को, मार्कर थोड़ा ले लें, दिया हुआ हम लोग 1 से 50 संख्याओं की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। जैसे अब संख्या है, जैसे मर्ज किया गया 50, तो 50 एक संख्या होगी, अब कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है, तब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको बांटेंगे 1 से लेके 1 से 9 तक संख्या 9, ठीक है, 10 से लेके 19 तक संख्या 20, 20 से 29 तक संख्या 20, 30 से 39 तक संख्या 20, संख्या 20, 40 से 49 तक संख्या 20, और 50 में 2 संख्या, 50 में कितनी 2 संख्या है? 2 संख्या है। अब इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, कि 1 2 3 4, यानी 20 गुणे 4 यानी 80, तो कुल अंक
कितना है, 4 गुणे 20 बार आया, 4 20 बार आ रहा है, ठीक है, प्लस 9 प्लस 2, तब हमारा कितना हो जाएगा, 80, 9 89 और 2 91। तो कुल कितने अंक है, 91 अंक हमारे 50 तक लिखने के लिए 91 अंकों की हम लोग को आवश्यकता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि टैंक कितना भरा हुआ, तो टैंक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। चॉकलेट क्लास में बटा, उसकी चीजें कर लिए, 1 से लेके 50 तक। वही पूछा जाए 50 से लेके फिर 100 की, तो 100 भी बता सकते हैं आप। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हर जगह आपकी 20 की हो सकता है, इसके आगे 20 फिर 20 फिर 20, 100 में 3 संख्या आता है, ऐड कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी हैं। आप संख्या पद्धति में ये चीजें आप देखें, संख्या पद्धति की संख्या की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। एक टैंक है जिसका भाग भरा हुआ 1/4 है तो 135 है। 1/4 मतलब पूरे टैंक, एक टैंक को निकालना है तो 4 गुणे 135 तो 180 निकला। तो भरा हुआ भाग 80 है, उसमें हमने भाग दे दिया 540 का, 1/3 यानी भरा हुआ भाग हमारा 1/3 निकल गया। ठीक है, 1/3 हमारा भरा। चॉकलेट की संख्या हमारी जितनी थी 800, हर छात्र को 2 गुना बांटा गया छात्रों की संख्या से, तो छात्रों की संख्या हमारी x, छात्रों की संख्या हमारी x। अब x का 2 गुना, तो हमारी पूरा x का 2 गुना गुणे छात्र, तभी तो हमारा पूरा चॉकलेट का आएगा। तो पूरी चॉकलेट को निकालने के लिए तो छात्रों की संख्या हमारी 20, हमारे छात्रों की संख्या 20, छात्रों की संख्या 20 है। टैंक भरा हुआ है, टैंक भरा हुआ हमारा 180 का 1/3 है। हमारी कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितना है, 91 है। तो ये चीजें हमारे पास, ठीक है। तो आपकी आवश्यकता अनुसार क्वेश्चन है। आप संख्या पद्धति की अब हम लोग अगले क्लास में नहीं रहेंगे, अगले क्लास में दूसरी चैप्टर स्टार्ट की जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।